अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन में हम आज इसकी डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को चेक करेंगे और हम इसकी जो न्यू ब्रांचेस हैं और इसके जो रूल ऑफ फिज़िक्स या फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस कह लें इसको भी हम फुली डिस्क्राइब करेंगे। तो बढ़ते हैं, फ़िज़िक्स हमें क्या कहती है, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देख लें स्टूडेंट्स। तो फिज़िक्स डेफिनेशन मैंने इधर लिख रखा है कि फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यानी कि फिज़िक्स डील्स करती है किसको, मैटर को। मैटर यानी वो चीज़ जो जगह घेरती हो और मैस रखती हो, और एनर्जी और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है यानी ताल्लुक़ क्या है, हम इसको फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म मैंने इधर लिख रखी है वो है E विच इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर। इसको आप याद रखेंगे। ये है फिज़िक्स की डेफिनेशन की जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म कह लें वो है E विच इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स है वो स्टडी है, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव एंड व्हाट हैपनिंग इन ओवर यूनिवर्स। के जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे यूनिवर्स में किस तरह बिहेव कर रहे हैं या यूनिवर्स में क्या हैपनिंग हो रही हैं, इसको जो डिस्कस करती है वो फिज़िक्स डिस्कस करती है। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स की बेस पे यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके बेस पे हमने जो मेन फ्रंटियर्स बनाए हैं, 3 मेन फ्रंटियर्स हमारे पास होते हैं, वो मैंने इधर लिख रखे हैं स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो चैप्टर का नेम है वो मेजरमेंट्स है, तो मेजरमेंट हम किन ऑब्जेक्ट्स की करेंगे उनके 3 मेन फ्रंटियर्स इधर लिख रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने लिख लेना है कि एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स या एक्सट्रीमली लार्ज, मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट ऊपर लिख दिए कि एक्सट्रीमली लार्ज हो सकते हैं, बहुत बड़े, या फिर इधर नेक्स्ट आप आ जाएं कि एक्सट्रीमली स्मॉल या फिर बहुत छोटे, और उसके बाद जो दरमियान में आ जाते हैं वो मिडल साइज़ ऑब्जेक्ट हैं। ये 3 मेन फ्रंटियर्स हैं जो ऑब्जेक्ट के बेस पे हमने बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट कौन से हमने इसमें इंक्लूड करने हैं, उसमें हमारे पास हमारा जो यूनिवर्स है, हम सिंपल एग्जांपल लिखेंगे यूनिवर्स। ये हमारा एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट है जिसको हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं, और इसमें इसको कह लें कि ये बिलियंस ऑफ स्टार्स पर मुश्तमिल है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि जिसमें हम बिलियंस ऑफ स्टार्स को कलेक्टिवली या कह लें कि एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट को डिस्कस करें ओवर यूनिवर्स या फिर ग्लेशियर्स कह लें, तो इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट कौन से हैं। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि मैं इधर लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं एटम, एक्सट्रीमली स्मॉल है, हमें पता है। एटम में न्यूक्लियस होता है, वो भी आप लोगों को पता है। एक्सट्रीमली स्मॉल में हम न्यूक्लियस, इस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन चीज़ों को हम एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट में लिखेंगे या पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो 2 मेन फ्रंटियर हमने डिस्कस कर लिए कि एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली लार्ज में हमने बिलियंस ऑफ स्टार्स को देखा यानी कि ओवर यूनिवर्स, और एक्सट्रीमली स्मॉल में हमने एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एट्सट्रा, इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स अब इधर देखें कि मिडल साइज़ क्या होंगे। मिडल तो वही होते हैं ना जो इनके दरमियान में हो, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट में जो हमने डिस्कस नहीं किया यानी एक्सट्रीमली स्मॉल से बड़ा और एक्सट्रीमली लार्ज से छोटा, इन सारों को हम जो डिस्कस करेंगे वो मिडल साइज़ ऑब्जेक्ट्स में या इस मेन फ्रंटियर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इधर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो एटम्स से मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है, इससे जो बड़ा होगा
तो वो बनता है मॉलिक्यूल। आप लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से लेकर कहाँ तक, जो यूनिवर्स यानी इस यूनिवर्स से छोटा हो, यानी इधर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो इधर अगर मैं एक स्टार की बात कर लूँ या फिर आप लोग अर्थ की बात कर लें, स्टार है, तो यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट से बड़े मॉलिक्यूल बन गए, एटम मिले, और एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट से छोटे, यानी कि इधर बिलियंस ऑफ स्टार्स थे तो मैंने इधर एक स्टार को ले लिया, अर्थ को ले लिया, तो इनको अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो मिडल साइज ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये थे हमारे 3 मेन फ्रंटियर्स जो हमने ऑब्जेक्ट की बेस पे बनाए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसकी न्यू ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स देख लेते हैं। अब आप लोगों का, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर न्यू ब्रांचेज क्यों लिखी हैं, ब्रांचेज क्यों नहीं लिखी। तो ब्रांचेज स्टूडेंट्स डिस्कस हो गई थी। न्यू ब्रांचेज ये वो वाली ब्रांचेज हैं कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के 19th सेंचुरी के एंड पे स्टूडेंट्स, बहुत से साइंटिस्ट ने, मैनी साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि अब फिज़िक्स बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसकी बेस पे न्यू ब्रांचेज हमें मिली, उसको डिस्कस किया, तो उन्हें बोलते हैं न्यू ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। इसलिए लिखा है, तो मैंने इधर लिख रखा है, आप सेम टू सेम लिखेंगे कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मैनी साइंटिस्ट बिलीविंग एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड, कि साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के एंड पे ये बोल दिया था कि हर चीज़ जो है वो डिस्कवर हो चुकी है अबाउट फिज़िक्स। लेकिन कुछ साइंसदानों ने इधर आके 20th सेंचुरी में क्या किया कि न्यू एक्सपेरिमेंट किए, और उसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और इस तरह की मैनी अदर ब्रांचेस को भी डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है, आप लोग सिंपल जिस तरह हम 9th में 10th में डेफिनेशन लिखते आ रहे हैं उसी तरह लिखेंगे कि फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये होगी न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसी तरह पार्टिकल फिज़िक्स क्या है कि जिसमें हम पार्टिकल्स को डील करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स को, इसी तरह आप लिखेंगे। और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में भी लिखेंगे कि फिज़िक्स डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इसको भी आप देखेंगे कि ये है फिज़िक्स डील्स विद द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटीज़। कौन सी वेलोसिटीज़? विच अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को जो अप्रोच कर रही हैं उन वेलोसिटीज़ को डिस्कस इधर करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट, इधर मैंने लिख रखा है रूल ऑफ फिज़िक्स, या फिर आप लोग फिज़िक्स के इम्पोर्टेंस को में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आए कि डिफाइन फिज़िक्स एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस, तो फिज़िक्स की डेफिनेशन और ये इसकी इम्पोर्टेंस आप लोग लिखेंगे कि रूल ऑफ फिज़िक्स में मैंने लिख रखा है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इसमें इसका फिज़िक्स का रूल है और इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन मीडिया एंड फास्ट कम्युनिकेशन, इसमें फ़िज़िक्स अप्लाई हो रही है। कंप्यूटर नेटवर्क चिप्स डेवलप्ड बाय यूजिंग फ़िज़िक्स, तो फिज़िक्स में हमने ये कंप्यूटर नेटवर्क चिप्स बनाई, यानी कि जो चिप्स हैं वो सिलिकॉन की बनाई गई थी और सिलिकॉन जो है वो सैंड का बना, यानी रेत से बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स में डील हो रही हैं। और नेक्स्ट, आवर वर्ल्ड बिकम ग्लोबल विलेज, इस तरह हमारा जो पूरी दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज, यानी हम ग्लोबल विलेज बन चुकी है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन बाय इंटरनेट और अदर मीडिया, इस तरह हम एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट करें, अच्छे से इसको रिवाइज़ करें, खूब मेहनत करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।